पानी पीने से रिजल्ट आता है ना। मेरे 20 से 25 मिनट में आपका कैंगन की तरफ देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। जिसके आप सवेरे से बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट कर रहे हो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और जिसके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे हमारे परमपिता परमेश्वर और यीशु को प्रणाम करते हुए और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए मैं हेमंत मिस्त्री आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार। आज बहुत लोगों ने, आप जितने भी लोग आए हुए, हमारे पास भी बहाना था नहीं आने का, था कि नहीं? बट मैं आपको एक ही कहना चाहता हूँ, जो बहाने करते हैं ना वो सपनों को दूर करते हैं। तो आप इधर आए हो तो आपके जितने भी सपने हैं ये जरूर पूरे होंगे। जिस एक विजन, एक मिशन और एक सिस्टम, एक विजन, एक मिशन, एक सिस्टम और पूरी दुनिया को ट्रू हेल्थ, ट्रू फाइनेंस और पीस ऑफ माइंड ये मैसेज पहुंचाने वाले हमारे कंपनी के सीईओ हिनोरी ओशोरो के लिए आज जोर से तालियां बजाएंगे, बिकॉज उनके वजह से हम हैं और उनका नाम के बगैर। ओके, आज जोर से तालियां बजनी चाहिए। जिन्होंने मुझे कैंगन बिजनेस में लाया, मुझे कैंगन फैमिली से मिलाया, ऐसे मेरे अपला जैन ठाकुर जी, जिन्होंने मुझे कैंगन लेने के लिए प्रोत्साहित किया, ऐसे सचिन चंदने जी, सीधी बात नो बकवास, ऐसे हमारे अजय सावंत जी जो 682 है, जिन्होंने कैंगन बिजनेस इंडिया में स्टार्ट किया, जो हमारे कैंगन के पहले कस्टमर, ऐसे समीर पोद्दार जी। और इस दुनिया में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी शक्ति, जिस शक्ति ने, और ऐसी शक्ति भले आज इधर नहीं है, वो आजू बाजू में किधर रहेगी पर है जरूर, और ऐसी बड़ी शक्ति, और जिनके शक्ति की वजह से जो मैं मेरे बड़े भाई में उनको मानता हूं, ऐसे हमारे सबके प्यारे राजन मांजरेकर जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। जस्ट मेरा सेशन मैं 3 पार्ट में कवर करूंगा। पहला पार्ट है, जस्ट साहिब भी ने बताया कि एक रोड मैप बताना है, और दूसरा पार्ट ये रहेगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, और सबसे ज़रूरत है मोटिवेशन की। तीनों चीज़ चाहिए। तो मैं रहने के लिए घाटकों पर, मेरा जन्म एक 10 बाय 10 के रूम में हुआ, और मेरे जो पिताजी हैं एक सादे सिंपल सर्विस करते थे। मैंने 5th के स्टैंडर्ड में, ओके, मैं जब 5th या 6th का स्टैंडर्ड में था, तो मेरे दोस्त लोग जो मदली छुट्टी रहती है ना, दोपहर में मदली छुट्टी, तो वो लोग के पास पैसा रहता था, वो भजी पाव वड़ा पाव खाते थे, पर मेरे पास नहीं रहता था। तो मैं उसी टाइम से एक मैंने दिमाग में डाला था कि मुझे मेरे ज़िंदगी में कभी रीजन नहीं देना है, मुझे हर टाइम सॉल्यूशन पे फोकस करना है। और उसके बाद मैंने 5th 6th स्टैंडर्ड से लोगों के घर पे मैं पानी भरने जाता था, और 1 घंटे का मुझे वहाँ पे 2 रुपये मिलता था, और मेरी लाइफ की पहली इनकम वो पानी से हुई। ओके, वो मेरी लाइफ की फर्स्ट इनकम पानी से हुई। उसके बाद 10 के स्टैंडर्ड में, मैं जब 10वीं में था, मैं क्यों बताना चाहता हूँ इसके पीछे का, मैं आपको बताऊँ मैं क्यों बताना चाहता हूँ। मैं 10वीं में ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और 2 रुपये कमाता था, और वो 2 रुपये में दोपहर के मदली छुट्टी में आधा भजी पाव समोसा पाव हम खाते थे, मेरे दोस्त लोग। मैं म्यूनसिपालिटी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ओके, जो गरीब फैमिली से है,
ये उनको एक एडेमिक्स म्यूनसिपालिटी स्कूल में से पढ़ा हुआ लड़का हूँ। 10वीं के स्टैंडर्ड में फ्राइडे का दिन था और प्रिंसिपल ने कहा कि मंडे के दिन हॉल टिकट लेने का या हॉल टिकट के लिए 300 रुपये भरना जरूरी है, नहीं भरेंगे तो आगे का आप पढ़ाई नहीं कर सकते, 10वीं की एग्जाम नहीं दे सकते। तो जैसे प्रिंसिपल ने बताया, मैंने पापा को बताया, पापा ने, उनके पास भी उतनी, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं पर लेकिन उनके पास नहीं था। तो उसी टाइम पे मैंने एक दोस्त को बात की, अरे भाई 2 दिन में 300 रुपये कमाना है, कैसे कमाएंगे? तो बोला हेमंत जी हमको बॉम्बे में रहेंगे, कैटरिंग का काम करना पड़ेगा, जो कैटर्स वाले रहते हैं ना, तो बॉम्बे में रहेंगे तो आप दिन का 50 रुपीज़ और शाम का 50 रुपये से 200, और बॉम्बे में बाहर जाएंगे तो 75। तो हमको सैटरडे संडे हम बॉम्बे के बाहर जाएंगे तो हमको 150 से 300 रुपये मिलेगा और मंडे तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो मैं बोला ओके, और मैं उसी दिन औरंगाबाद गया, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा था बॉम्बे में कोई कैटरिंग में मुझे देख लेगा, कैसा लगेगा, मैं कैटर लेके बैठा हूँ, और मैंने घर वाले को भी नहीं बताया, और मैं कैटरिंग का काम करने के लिए औरंगाबाद गया और 48 आवर्स में 40 आवर्स पानी लेके ही खड़ा रहता था, है कि नहीं? पानी वैसे 300 रुपये कमाए और हॉल टिकट का पेमेंट किया, 10वीं कंप्लीट, वापस गैप गिरा, 10वीं कंप्लीट हुई, पैसा कमाने का था तो स्क्रीन प्रिंटिंग के बिजनेस में गया, बिजनेस में मतलब काम पे लगा, और महीने का 800 रुपया, ऐसे 2 महीने काम किया। 11 में 11वीं में गया, वही 800 रुपये से फीस भरी इधर उधर से, पर लेकिन ट्यूशन के लिए फीस नहीं थी। तो मैंने उसी दिन, मुझे मालूम था ये जो टीचर है बहुत अच्छा है पर पैसे में खड़ूस है, भरेगा नहीं तो निकालेगा जरूर। तो ऐसे एक साथ 100 बच्चे लोग बैठे थे, तो मैंने पहले जाके उसको बोला कि मेरे पास पैसा भरने के लिए नहीं है, 2 साल 11 और 12वीं का मैं फीस नहीं भर सकता हूँ। तो 3,500 रुपये फीस थी, तो मतलब 7,000 रुपये फीस है, बट मैं जैसे कमाना स्टार्ट करूँगा ना तो पहला तुम्हारा पेमेंट कर दूंगा। तो उन्होंने मुझे कभी भी 2 साल में पैसा नहीं मांगा, और मेरे इसी 10वीं 11वीं 12वीं कंप्लीट हुई। और 12वीं में जैसे पेपर ख़त्म, ओके, जैसे पेपर ख़त्म उसी दिन से मैंने वापस जॉब स्टार्ट किया, और मैं एटीएम पे खड़े रह के, एक आज जो सब लोग डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, पहले एटीएम कार्ड रहता था, उसको बाद में डेबिट कार्ड में कन्वर्ट करता, मैं डेबिट कार्ड कस्टमर को पिच करता था। ऐसी मेरी 2003 से बैंक में जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद अभी तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2003 में मैं एटीएम पे खड़ा रहता था, लोगों को एटीएम कार्ड समझाता था, और देखते देखते बाद में अकाउंट ओपनिंग करने में अच्छा माहिर हो गया। मुलुंड के बैंक में मुलुंड मेरा ब्रांच था, वहाँ पे मैं जॉब करता था, और मेरे काम को देख के उन्होंने मुझे फिर हीरानंदिनी पवी ब्रांच में मुझे 6 महीने में वहाँ पे भेजा, और उसके बाद मैं जॉब करते गया बैंक में। मैंने जॉब करते करते मैं पॉप परफॉर्मर था। और एक स्टोरी है, जो स्टोरी नौकरी करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा हट लगेगा, पर लेकिन मैं सच बोलता हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं अब ग्रेजुएशन हो गया, मैं अभी पेरोल पे गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे था, बाद में पेरोल पे गया। पेरोल पे होने के बाद मैं पहले ऑफिसर बना, ओके, बिकॉज मैं ग्रेजुएशन हुआ था, मेरा एमबीए नहीं होता, तो मैं ऑफिसर बना। तो ऑफिसर का काम करते करते मैं फिर मैनेजर बना, और मैं मैनेजर बनने के बाद मैं इतना खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। और मेरे अच्छे कस्टमर, बहुत प्यारे कस्टमर, बहुत पैसा उनके पास, और उन्होंने मुझे हर टाइम मेरे काम में मुझे हेल्प किया। मैं उनके पास इससे गया और मैं उनका मेरा विजिटिंग कार्ड दिखाया, बोला सर मैं अभी मैनेजर हो गया। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ उस टाइम पे बोली, मतलब पहले तू छोटा नौकर था, अभी तो बड़ा नौकर हो गया, ओके, नौकर नौकर ही रहता है, ओके। तो ये बात मेरे उस टाइम पे रही। और उन्होंने मुझे एक अच्छे से बात बोली, तू बहुत अच्छे से काम करता है, तो कभी तेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट कर। बट लेकिन खुद के बिजनेस में कितने रिस्क रहते हैं हम लोग को सबको मालूम रहता है। मुझे उसी टाइम से मालूम था कि सर्विस करते रहेंगे तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, सर्विस करते रहेंगे तो सर्वाइव कर सकते हैं, बट वेल्थ सिर्फ बिजनेस से ही क्रिएट हो जाती है। तो मैं बिजनेस के
पहले से बिजनेस करना है ऐसे दिमाग में था, और बिजनेस पर लेकिन राइट बिजनेस मिलना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है बहुत बड़ा, पर लेकिन नेटवर्किंग नहीं करने का था, ये तो पक्का क्लियर था। एम ए बी में नहीं, कोई भी नहीं। मेरे को वो सुन के ही काटा आ जाता था, बोला नहीं पापा गलत है, ऐसा काम करने का ही नहीं, है कि नहीं। तो 2015 में जब इनर्जिक इंडिया ऑफिस लॉन्च भी नहीं हुआ था, 2016 में इनर्जिक इंडिया में स्टार्ट हुआ। 2015 में मैंने मेरे जयंत जो मेरे क्लाइंट है, मैं उनके घर पे गया। उन्होंने बोला हेमंत चाय लेगा या कॉफ़ी लेगा? मैं बोला मैं ग्रीन टी लूँगा। तो बोले तो ग्रीन टी लेगा? बोला हाँ। तो बोले ग्रीन टी क्यों? मैं बोला सर उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो बोला एक मशीन है जो मैं लेने वाला हूँ, जब उसका तुम 1 गिलास पानी पीते हो वो 30 गिलास ग्रीन टी के बराबर है। आयला मैं बोला ऐसा कैसे है कि नहीं, ऐसे कैसे? तो फिर मैं बोला ये कहाँ की है? तो उन्होंने बोला जापान की है। तो मैं बोला हो सकता है, फिर वो उधर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उधर कुछ भी हो सकता है। बिकॉज जापान के क्लाइंट में देखता था तो हमको एक थोड़ी सी आइडिया रहती थी, जापान के लोग बहुत अलग रहते हैं, तो कुछ भी हो सकता है उधर। तो मैंने उनको पूछा मशीन की प्राइस क्या है? तो उन्होंने बोला 2.5 लाख के करीब में। मैं बोला 2.5 लाख के करीब में वाटर की मशीन? तो मैं बोला सर अभी तो डेमो देखना ही देखना है, 2.5 लाख की प्रोडक्ट को तो देखना पड़ेगा ही। तो कोर्टेड में डेमो हुआ, और उस टाइम पे डेमो में हमारे राजन मांजरेकर जी, समीर पोद्दार जी, वहाँ पे मेरी उनके साथ मुलाकात हुई 2015 में। और मैंने डेमो देखने के बाद डिसीजन लिया था जरूर मशीन खरीदूंगा। और उसके बाद एक ही बार मैंने पानी 5 लीटर की बैग एक से ली, पर लेकिन मुझे मैडम ने बराबर बोला साला कोई भी वाटर देखने में चिड़चिड़ हो जाती, दिमाग की दही हो जाती है। अरे बोला यार पानी नहीं पीने गया हो, ओके ना। तो ऐसा कभी कैंगन पीऊँ ऐसा होने लगा। और मैं पानी के बारे में पहले से, पानी की इनकम, पानी के बारे में एक बार खाना चल जाएगा पर पानी अच्छा पीना है, ये अपना पहले से ही, पहले गर्म करके पानी पीने की आदत है। पानी के बारे में पहले से ही मैं, मेरे सैलरी में मैंने पहली चीज़ खरीदी रहेगी वो मैंने एक्वागार्ड की मशीन खरीदी थी। तो आप सोचिए मैं पानी के बारे में पहले से, बिकॉज हमारे पास नल का पानी उस तरह से रहता था। तो मैंने देखा कि डेमो देखा, वहाँ पे श्याम सिया मिंगवे सब आए थे और मुझे डेमो बहुत अच्छा लगा। मैंने मशीन लेने का तुरंत डिसीजन लिया, और मशीन लेने के लिए मैंने मेरे जो गोल्ड थे घर में वो सब गोल्ड को बैंक में गिरवी रखा और मशीन लिया। अभी सिंपल सोचने लगा रहा था क्या करूँ, मशीन तो लेना है, लेकिन ये जितने भी नए बायर है ना ये उनके लिए अभी मशीन तो लेना है, अभी लेंगे तभी लेंगे, ऐसा मैं खुद से बोल रहा कभी लेंगे, खुद से बातें करो डिसीजन तुरंत लेंगे, कभी लेंगे। तो मन बोल रहा है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, ये होने के बाद। अरे भाई उसके बाद भी लेना है ना, तो उसको लेके खत्म करेंगे पहले, बाद में सब देखेंगे। तो मैंने वैसे गोल्ड लिया, मम्मी बोला कि मुझे गोल्ड चाहिए, उन्होंने कभी ना नहीं बोला, बोले नो प्रॉब्लम। मैंने गोल्ड रखा, मशीन को खरीदा, और मुझे ये बात की खुशी होती है कि ये जो ग्रोथ है इन्हें कैंगन वाटर की जो ग्रोथ है, जो समीर पोद्दार जी उस टाइम पे 6 से भी नहीं थे, राजन मांजरेकर जस्ट उस टाइम पे 4 और 5 के लीडर उस टाइम पे थे। तो मैंने उनका ग्रोथ देखा है आँख से, ओके। तो मैंने 2016 मशीन खरीदी, पर लेकिन बिजनेस इतना मैं उस बिजनेस करने के हिसाब से इतना मैं पॉजिटिव नहीं था। ओके अच्छा है, नो प्रॉब्लम, पर लेकिन पानी पीते गए मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो अभी 2.5 लाख की मशीन है, पैसा वसूल करना है। तो मैं मेरे दोस्त लोग को सबको बोलता था कि पानी बहुत अच्छा है, तेरे ड्राइवर को मेरे पास भेज और मशीन का पानी लेते जा। वो लोग भी ड्राइवर को भेजते थे, पानी लेके जाते थे, और पानी लेके आते थे, पर लेकिन आज खरीदेंगे तभी खरीदेंगे वो चल रहा था। फिर मैंने एक कस्टमर के पास डेमो देने गया, ओके। मेरे ख्याल से वो दूसरा कस्टमर था, तो उनके पास घर पे डेमो देने गया। मैं उनको डेमो दिखा रहा हूँ और वो गूगल कर रहे, मैं डेमो दिखा रहा हूँ, गूगल कर रहे। पैसे में बड़े थे, मेरे दोस्त के जैसे थे, पर लेकिन मैं ज़्यादा उस टाइम पे नया तो। और जब भी मैं उनके पास जब डेमो दिखाने जा रहा था, तो मैं ट्रैवलिंग में देख रहा था कि यार कैंगन वाटर तो कुत्ते भी पीते हैं यार,
और उनको भी अच्छा लगता है, डॉग्स लव कैंगन वाटर्स, ऐसे यूट्यूब पे वीडियो में देख रहा था। तो बोला ऐसे कैसे, नए नए आदमी को बहुत रिसर्च करने की आदत होती है ना, बहुत रिसर्च करते हैं, रिसर्च करना ही चाहिए, अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। जितना आदमी रिसर्च ज़्यादा करता है ना, उतना आदमी कैंगन के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव होता है। ओके, तो तो मैंने डेमो दिखा रहा, और डेमो दिखाते देखे कस्टमर गूगल कर रहा है। तो अभी मैंने डेमो कंप्लीट किया, ख़त्म किया, और मैंने बोला सर हम जो पानी पीते हैं ना सर, वो कुत्ता भी नहीं पीता। उसको बात को बहुत चुभी है, बात ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ ये तो खतरनाक हो गया। लोगों उस बहुत कुत्ते से ज़्यादा प्यार करता था, घर के बाहर बंगलों में बाहर बड़ा कुत्ता था। तो बोला यार हेमंत ऐसा तो हुआ, अभी मोबाइल साइड पे रख दिया ऐसा बोलने के बाद, बोला ऐसा तो हुआ तेरी मशीन डन है। तो मैं बोला नो प्रॉब्लम। जो पानी लेके गया था, एक बर्तन में कैंगन वाटर रखा, दूसरे बर्तन में रेगुलर पानी रखा। बड़ा कुत्ता बंगलों के बाहर आया, पानी की स्मेल नहीं गया है, कैंगन वाटर का स्मेल ले रहा है, कैंगन का स्मेल ले रहा है, कैंगन का स्मेल ले रहा है, रेगुलर वाटर का स्मेल ले रहा है। और मैं मन में ओम नमः शिवाय बोल रहा है। पूरा डेमो साला कुत्ते पे आ गया है कि नहीं, ओम नमः शिवाय बोला। और पर नसीब की बात है, कुत्ते ने कैंगन वाटर पिया। और कुत्ते ने कैंगन वाटर पानी पिया। वैसे में उधर से बैग भी उठाया, पैक किया, और उसके अकाउंटेंट के पास गया। मुझे मालूम था कि इसका अकाउंटेंट ही सब कुछ देखता है, तो बैंकर हूँ ना, मुझे मालूम कहाँ से किधर से पैसा निकलता है। अकाउंटेंट के पास गया, बोला सर नया बिजनेस का स्टार्टअप कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहिए। सर बोलेंगे फ़ोन करेंगे तो पेमेंट का अरेंजमेंट करो, मत बोलो कि कंपनी पैसे नहीं, कहाँ से भी करो। अरे बोले 2 साल वो आरओ का मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, तो 2.5 लाख की मशीन की बात कर रहा है। तो मैं बोला देख बाबा कुछ भी हो सकता है, तू पॉजिटिवली दे, बस सिंपल है, तेरे हाथ में मैच है अभी। तो 2 दिन के बाद मुझे वही कस्टमर ने फ़ोन किया, बोला जब से हेमंत जी डेमो देखा है तब से हम लोग छोड़ दे, वो कुत्ता भी नहीं पानी पी रहा है। तो ये मशीन कभी आएगी? मैं बोला सर नवनीत को बोला मैं, उसके बाद नवनीत बोलता पैसा नहीं, बोलता है एक बात कर, तो मैं नवनीत से बात करो, पेमेंट का तो मशीन जल्दी लगा दे। मैं बोला नो प्रॉब्लम। अभी क्या होता है ना, जहाँ सक्सेस मिलता है वही स्टोरी रिपीट होती है कि नहीं। फिर उसके बाद गोरेगांव आया एक जगह पे, वो सेल हो गया। उसके बाद गोरेगांव चार्टर अकाउंटेंट था वो, तो उनको डेमो दिखाया। अभी उसके घर में भी कुत्ता, वो छोटा कुत्ता था, इसके घर में बड़ा कुत्ता, उसके घर में छोटा कुत्ता, पिल्लू छोटा। तो डेमो दिखाया, डेमो दिखाने के बाद कस्टमर वही गूगल रिसर्च कंटा लगे स्टार्टिंग में। अभी तो बहुत इजी हो गया, अभी तो साला सेलिब्रिटी डालेंगे कैंगन वाटर तो बहुत दिखते हैं, पहले तो उस टाइम में कोई नहीं दिखता था। 2016 में क्या था, कुछ नहीं था। तो बोलता है ऐसा हुआ तो तेरी मशीन डन, वापस वही। बोला नो प्रॉब्लम, वापस वही पानी, एक बर्तन, 2, एक कैंगन वाटर, एक रेगुलर वाटर। कुत्ता आया, कैंगन का स्मेल, रेगुलर का स्मेल, कैंगन का स्मेल, रेगुलर का स्मेल, और कुत्ते ने रेगुलर वाटर पिया। तो अभी भगवान को भूल गया बराबर, उस टाइम पे ऐसे ही हुआ रहेगा, है कि नहीं। तो अभी कस्टमर बोलता है यार ऐसे कैसे हुआ। तो मैं बोला सर मैं यही बताना चाहता हूँ, 2 घंटा आपको डेमो दिखा रहा, आपको समझ में नहीं आया, कुत्ते को घंटा समझ में गया है। आपने तो डेमो देखा है, वो कुत्ते ने डेमो भी नहीं देखा है। बट लेकिन वो पानी जैसा है वैसा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा वैसा रखो। एक बार कुत्ते ने कैंगन वाटर पानी पीना चालू किया ना सर, रेगुलर को हाथ ही नहीं लगाएगा। और वैसे हुआ, 3 दिन के बाद उसने कैंगन चालू किया, रेगुलर को पिया नहीं, मशीन डन। बट उसके बाद नो कुत्ता, है कि नहीं, है कि नहीं, कुत्ते का, है कि नहीं। बहुत लोगों को आदत रहती है ना डेमो होने के बाद, मैं आपको कुछ जो नए उनको जस्ट, बहुत लोगों को आदत रहती है डेमो देखने के बाद इसकी स्टोरी, उसकी स्टोरी, ये स्टोरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्स, देखिए कुछ भी बोलो, कैंगन मशीन एक सेल्स है, मैं सेल्स बैकग्राउंड से, सेल्स है,
बहुत से लोग सेल्स, मैं सेल्स से प्यार करता हूँ, पहले से मैं सेल्स से प्यार करता हूँ, ओके। और सेल्स एक साइंस है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको सीखो, आपको धीरे धीरे आइडिया आ जाएगी। तो उसके बाद काम करते गया और 2016 में मैजिक इंडिया का बैंगलोर में प्रोग्राम हुआ ताज में, और उस टाइम पे राजन जी और मैं समीर पोदरी हम लोग बैंगलोर गए। और बैंगलोर में जाने के बाद सिंथिया मैडम वहाँ पे आई थी, और हम लोग सब, जो हमारी सबसे हाईएस्ट रैंक है सिंथिया मैडम 6 से 17-7, उनके लिए तालियां बजाएंगे। और उनसे मुलाकात की, और मैं वो प्रोग्राम देखो, सिंपल है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अनिरुद्ध जी आए हुए, मैं सब लोग को बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस का आत्मा क्या है मालूम है? आत्मा सेमिनार्स, मीटिंग में लोगों को लेके आओ, 6 से 62, 62-3 ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे, ओके। 1% काम है ना प्रोडक्ट का डेमो दिखाने पर, 99% इस बिजनेस में सक्सेस करना है तो लोगों को इवेंट में लेके आओ, है कि नहीं? और इवेंट बहुत जादू करता है। ये भी मेरे लिए नेटवर्क इंडस्ट्री, या इसको आप डायरेक्शन इंडस्ट्री को कुछ भी कहो, ये मेरे लिए पहली कंपनी है। मैं आज भी इस इंडस्ट्री को सीख रहा हूँ, बट मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि इवेंट बहुत ज़रूरी है, ओके। इवेंट से ही बहुत लोग एक्टिव हो जाते। तो मैंने वहाँ पे इनर्जिक इंडिया का प्रोग्राम देखा, मैं वहाँ पे डिसीजन मेरा हो गया कि भाई अभी तो केंगन ही करना है। और 31 दिसंबर 2016 मेरा बैंक का आखिरी जॉब, मैं 2017 से केंगन फुल टाइम करने स्टार्ट किया। और मार्च 2018 में जापान में इनर्जिक फैक्ट्री देखने गया। हम लोग 10 लोग गए थे, और मुझे घूमने का शौक है, राजन जी, समीर जी, हम लोग 10-12 लोग गए जापान हो। तो हमने फैक्ट्री देखा, फैक्ट्री देखने के बाद और मज़ा आया। उसके बाद मैंने जब फैक्ट्री से जैसे एयरपोर्ट पे आया, मैंने बोला अभी आने वाला जो मलेशिया का इवेंट है, उधर स्टेज पे जाके शिक्षे का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। और मैंने अक्टूबर 2018 में मैं शिक्षक बना। ये सब बताने की एक रीजन ऐसा है कि मैंने जिसको पहला डेमो दिखाया था ना, पहला डेमो, मेरी जिंदगी का पहला डेमो, में जिसको बोल रहा था मेरे दोस्त को, अरे बहुत अच्छा मशीन है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये पानी पीने से तेरे को रिजल्ट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, भरोसा नहीं करते ना स्टार्टिंग में। लोगों को बताते गया, कुछ लोग ज्वाइन हुए, कुछ लोग ज्वाइन नहीं हुए। बट जिसको मैंने पहला डेमो दिखा रहा था, जिससे मुझे 13,000 रुपये मिलने वाले थे, वो मेरे 6 से में लॉगिन हुआ, और उसका मुझे 78,000 रुपीज़ आया। तो यहाँ पे मेहनत का पैसा ना बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होके मिलता है, ओके ना? तो क्या होता है, दूसरी बात, वो जो मशीन है ना, मशीन ऑब्जेक्शन आता है ना बहुत बार, है कि नहीं? ऑब्जेक्शन 3-4 कॉमन ऑब्जेक्शन है, मशीन बहुत महंगी है। ये ऑब्जेक्शन आने के बाद मैं आज आपसे ना दिल खोल के बात करूंगा, तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने दिल खोल के, आप आए हो ना, कुछ सीखने आए हो, ओके ना? और मैं आपको बताता हूँ, बहुत कम लोग दिल से सिखाते हैं, और मैं आपको आज दिल से सिखाऊंगा, दिल से बताऊंगा। तो आपको ऐसा लगता है कि हेमंत जी ने दिल से बातें करने चाहिए, तो आप दिल से तालियां मारो मेरे लिए, ओके? जब आप दिल से तालियां मारेंगे तो आप मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब ऑब्जेक्शन आता है ना, मशीन बहुत महंगी है, जैसे ऑब्जेक्शन है मशीन बहुत महंगी है, ये तो अपने लिए ओपनिंग हो गई, है कि नहीं? मतलब प्रोडक्ट पसंद आ गया, है कि नहीं? प्रोडक्ट पसंद आया, मशीन महंगी है। ये सर इतनी मशीन महंगी है, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत महंगी, इतनी महंगी मशीन ये लेने के लिए मैंने गोल्ड रखा सर। और बहुत लोगों ने LIC पॉलिसी रखी, किसी ने पर्सनल लोन लिया, किसी ने गोल्ड लोन लिया, किसी ने क्रेडिट कार्ड स्वैप किया, किसी ने म्यूचुअल फंड बेचे। सर आप इसमें से क्या करना चाहेंगे? आप इसमें से क्या? हमको मशीन महंगा आपसे बोला ना, नहीं सर हेल्थ है, सस्ती है, ऐसा है, वैसा है। अरे छोड़ो ना यार, समझ गया उसको, खत्म हो गया कहानी, वो आगे जा रहा है, तुम पीछे लेके आ रहे हो वापस, वही प्रॉपर्टी वही है, बहुत खत्म हो गया ना, प्रोडक्ट अच्छा लगा इसकी वजह बोल रहा है।
आगे का पार्ट्स में जाएंगे। तो डेमो करते टाइम ना, जब आप प्राइस बताने के पहले उसको बोलना, आपको ऐसा लगेगा कि मशीन 5 लाख की है, 10 लाख की है, इतनी महंगी नहीं है, 2.5 लाख की है, 2,77,000 ओनली सर। सिंपल, आप पहले से 5-10 लाख बोलो, ऐसा आपको लगेगा 5 लाख की, 10 लाख की इतना ज़्यादा फायदा देता है, पर इतनी महंगी नहीं, 2,77,000 की। कभी कभी एक ही नहीं, क्लोजिंग करते टाइम एक ही टॉपिक को नहीं पकड़ना है, कस्टमर देख के, कस्टमर समझ के, कस्टमर एजुकेटेड कितना है, कस्टमर की क्वालिटी समझनी चाहिए, है कि नहीं। कस्टमर गरीब फैमिली का है, ऐसा लगता है मिडिल क्लास है, उसको बोलो 10 लाख का लगता रहेगा, पर 10 लाख नहीं 277 का है। अपने को ऐसा लगता है क्रेडिट कार्ड यूज करता है, उसको बोलो यार इतना स्वैप किया, ऐसा स्वैप किया, बोलो ना उसको। लोगों ने क्रेडिट कार्ड देखे नहीं, नॉर्मल रहता 5-10 हज़ार तो अकाउंट से बेचते थे। कभी कस्टमर ऐसा बोलेगा 2 लाख आपने बताया 277 की बहुत महंगी है सर, 218 की तो सस्ती है, 218 की लो। देखेंगे 100 में से 60%, जब आप ये बोलेंगे ना कि 277 की महंगी लग रही है सर, 218 की लो, आप देखेंगे 100 में से 60% लोग 218 की मशीन लेके आपका सेल होके बाहर आए रहेंगे आप। ओके, तो आप पकड़ के नहीं रहना 277, 218 की है ना सर, पहले आपने 277 बताया, 218 बताओ, फिर शायद से वो रेडी हो सकता है। ओके, ऐसे बहुत से ऑब्जेक्शन आते हैं। ओके, हमारे प्रोडक्ट में सबसे जो चीज़ जो मुझे अच्छा लगता है वो है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगने की वजह से हर टाइम हम लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करते 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 जिस तरह से ग्रोथ करना चाहिए उस तरह से ग्रोथ नहीं करते, बिकॉज हम लोग बिजनेस प्लान को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। और मैंने ठान लिया है कि जो बिजनेस करना चाहेगा अभी उसके साथ ही काम करना है। लेने वाले की कमी नहीं मार्केट में, बहुत है। ये तो मैं अभी करो या आप अभी से स्टार्ट कर लो, लेने वाले की कमी नहीं मार्केट में, बहुत लोग लगे हुए हैं। अभी आप मार्केट में जब जाते हैं ना तो एक मार्केट रहता है, मार्केट, उसमें ना 100% जो लोग रहते हैं ना उसमें तो 10% रेडी बायर रहते, रेडी बायर, मतलब आपने बोला चेक दे दिया, ओके, उसको समझने का रेडी बायर रेडी था, सिर्फ अपन गए, मतलब बोलते ना लक क्या है, लक, पूर्व तयारी और संधि, है कि नहीं, मराठी में कर रहा हूं, पूर्व तयारी और संधीचा विवाह योग। मतलब आप केंगन का पहले ऑलरेडी बहुत अच्छे से डेमो कर रहे थे, प्रेजेंटेशन कर रहे थे, और उसको भी लेना था, दोनों का मैच हो गया, सेल निकल गया, सिंपल, वो लक है कि नहीं। तो पूर्व तैयारी संधि मतलब मार्केट में 10% लोग रेडी बायर रहेंगे और 10% हाईली नेगेटिव, क्या है, तो सर पटको फिर भी कुछ सेल नहीं निकलेगा, हाईली नेगेटिव। और 80% लोग है ना वो थोड़े से निगेटिव है। वो थोड़े से निगेटिव लोगों को पॉजिटिव करने के लिए तो कंपनी अपने को पैसा देती है, नहीं तो क्या को देती थी। सिंपल है, प्रोडक्ट इतना अच्छा बताया है, अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि पानी पी के लोग मशीन खरीदते थे, तो जापान वाले तो सिर्फ ऑफिस हम लोग को रेडी रखते थे, सेंटर खोलो पानी पियो पेमेंट करो, और क्या है। हमको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, हमको एजुकेशन करना पड़ेगा, सेल्स का है भाई, आगे बढ़ना है तो थोड़े से, अभी तो बहुत सिंपल है, यूट्यूब है, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग सेल्स की सीख सकते हैं। डेमो करने के बाद, डेमो हो गया, चुप रखो, आपने डेमो दिखाया, शॉर्ट डेमो दिखाओ, सिंपल। आप पहले बहुत बड़ा बड़ा डेमो करना पड़ता था, अभी जितना जमेगा उतना शॉर्ट डेमो करो। डेमो करने के बाद हाँ अभी शांत बैठो। अपना डेमो ना 2 पार्ट्स में होता है, इसमें सेल्समैनशिप भी है और प्रोफेशनलिज्म भी है। डॉक्टर को हम किस में बोलते हैं, प्रोफेशनलिज्म ना, डॉक्टर प्रोफेशनल है, क्यों, कस्टमर प्रॉब्लम बताता है और वो सॉल्यूशन देते हैं। एडवोकेट क्या है, प्रोफेशनल है, ओके। सेल्समैन किसको कहा जाता है, जो सेल्स करता है। तो हमको पहले दोनों हमारे हम इस जगह पे कि हमको दोनों चीजों को साथ में लेके चलना चाहिए। तो हमको सेल्स का डेमो दिखाया, आपने मार्केटिंग दिखाई, उसके बाद थोड़ा सा पॉज कीजिए, उसके जो ऑब्जेक्शन है उसके आंसर कीजिए। हम ऑब्जेक्शन है उसको आंसर कीजिए, और क्लोजिंग करने के पहले कुछ क्वेश्चन उसको पूछिए कि सर ये डेमो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, ओके। अभी क्या लगा, ये ओपन माइंडेड हो गया। अब इसको क्लोज
माइंडेड करना है अपने को। अच्छा क्या लगा, मतलब सर एंटीऑक्सीडेशन अच्छा लगा, ORP वाला अल्कलिनिटी वाला अच्छा लगा क्या, जीरा का पानी हल्का माइक्रोक्रिस्टलिन अच्छा लगा, या ऑयल पानी अच्छा, आपने उसका डेमो वापस रिकैप कर रहे हो, उसके दिमाग में फटक से घुसता है नहीं कुछ बात, मतलब आप रिकैप कर रहे हो तो उसको समझ में आ रहा है क्या बता रहा है। तो शायद से एक चीज बोलेगा मुझे अल्कलिनिटी बहुत अच्छा लगा, शायद से बोलेगा ऑयल पानी अच्छा लगा, उसको जो अच्छा लगा ना आपको वही कहना कि मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, यही देख के मैंने मशीन को खरीदा। ताल से ताल मिलाओ, बस खत्म हो गया। आपको ऑयल पानी सर यही देखा मैंने, यही देख के मैंने मशीन बाय की। ओके, और छोटे मोटे क्वेश्चंस रहते हैं, ये क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। डेमो होने के बाद कस्टमर को हम लोग बहुत बताते हैं कि एसिडिटी जाती है, डायबिटीज जाता है, ये जाता है, वो जाता है। मैं आपको बी फ्रैंकली कहना चाहता हूँ, मैंने जब मशीन खरीदा था ना, ओके, हर आदमी रिसर्च करता है, मैं भी इंटरव्यू में बेटा पर क्या, मुझे बेस्ट चाहिए था, मुझे बेस्ट चाहिए था, तो मुझे लगा इससे भी कुछ और अच्छे क्वालिटी का बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा ना तो वो भी खरीद सकते हैं अपन। 5-10 हज़ार एक दो आगे पीछे रहता है, मतलब आप बेस्ट प्रोडक्ट जब लेने के लिए जाते हो तो थोड़ा सा अमाउंट में फर्क रहता है। बट मुझे ये चीज समझ में आई कि वाटर इंडस्ट्री में इनर्जी के जैसा कोई बेस्ट नहीं है क्या, कोई बेस्ट, कोई बेस्ट नहीं है। तो ये सबसे बड़ा ब्रांड है, ये सबसे बड़ा बेस्ट है। और मैंने देखा उसी टाइम पे कि जिसने 3,70,000 कोलोनोस्कोपी की है और डॉक्टर बोलता है कैंगन वाटर बेस्ट है, और क्या रिसर्च और क्या स्टडी में उस बार बोला, अरे क्या देखना अहमद यार, कैंगन वाटर इतना अच्छा है, डॉक्टर बोलता है, वो भी किताब में लिखता है। लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं। अरे बोले सर वही तो दिखाया आपको, मैं बुक डॉक्टर हिरोमिशन है, उसमें लिखा है कैंगन वाटर बहुत बेस्ट भी लिखा है, किलिंग कैंसर का किताब लेके जाते हैं ना, वही तो डॉक्यूमेंट है, वही तो रिसर्च है, और क्या रिसर्च की जरूरत नहीं है, वही रिसर्च है अपने लिए। ओके, और ऐसे करते करते सेल्स होते गए। सिंपल, कस्टमर बोलता है कितने लोग कैंगन वाटर की बाय करने वाले, हाथ खड़े करो। कैंगन वाटर मशीन उनके पास नहीं है, हाथ थोड़ा ऊपर करो, जिनके पास नहीं है, ठीक है ना। कैंगन वाटर मशीन खरीदने के लिए ना पैसा नहीं लगता है, कैंगन वाटर मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं लगता, कैंगन वाटर मशीन खरीदने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। ये बात मानते हो कि नहीं आप? घर से निकलते टाइम बोलना चाहिए उसको, सर ये मशीन लेने के लिए पैसा नहीं लगता, ये मशीन लेने के लिए जिगर चाहिए, जिगर वाले का काम है। ओके, आप पैसा जिसके पास है उसको बोलना है, नहीं तो क्या है, लेकिन सब सीखना जरूरी है। वहाँ ऐसे ही वो अर्जुन ने और इन लोगों ने सब, उनके पास सब, उन्होंने सब सीखा था, वैसे सेल्स में सब सीखना जरूरी है। अभी कस्टमर लगता है यार नॉर्मल है, मिडिल क्लास है, तो बोलना है सर ये मशीन है ना, नसीब वाले की नसीब है ना, उसके पास ही मशीन है। क्या है ये, पानी पीने के लिए क्या चाहिए, नसीब चाहिए, पानी पीने के नसीब चाहिए सर। बहुत लोगों के पास पैसा फिर भी मशीन नहीं खरीदते सर, क्योंकि उनके पास नसीब। तो आप नसीब वाला बनना चाहते हो सर, है कि नहीं? सिंपल है। ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग, कैंगन मशीन सेल नहीं होती, उसका रीजन क्या बोले में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कहाँ ना कहाँ कुछ गैप गिर रहे हैं। ओके, जो कैंगन जो डिस्ट्रीब्यूशन डेमो करते हैं, बहुत से लोग प्रोग्राम को क्यों आएगी कैंगन मशीन हम लोग कैसे फास्ट सेल करें, कैसे फास्ट शिक्षे बने, करेक्ट, इसके लिए आए। ओके, तो मैं जब बैंक में था, जब मैंने बैंक की जस्ट लाइफ में की स्टार्ट की थी, मेरे पास ट्रैवलिंग के लिए भी पैसा नहीं रहता था। ओके, जब मैं स्टार्टिंग में था। और कल या परसों में मेरी इनोवा क्रिस्टा की डिलीवरी हो रही है। अरे बजाओ तो दिल से बजाओ, दिल से आदमी बात कर रहा है यार, एटीट्यूड क्या हो रहा है मालूम है,
राजन सर से बहुत कुछ सीखने जैसी है। एटीट्यूड चाहिए, एटीट्यूड है कि नहीं, ऐसा लेना है ना, तो मतलब राजन सर से बहुत कुछ चीज़ें सीखने जैसी हैं। वो अभी आए नहीं है, आए थे तो बहुत और कुछ चीज़ अभी आ रहे हैं ना। ओके, किधर है? अरे सर, राजन सर है? सर आइए ना, सर आगे आइए ना। मैं शाहिद भाई को पहले ही बताया था, राजन सर रहेंगे तो ही मेरे को स्पीच देना भाई। वो रहते हैं ना, उनको देखने के बाद एनर्जी बहुत पावरफुल आ जाती है। देखो इधर तक आ गया। ओके, उनके वजह से इधर हूँ मैं आज। पीएस टेस्टर देखने लेने के लिए घर पे गया था उनके में। पीएस टेस्टर 2015-16 की बात रहेगी। मशीन घर पे आ गई, पीएस ड्रॉप चाहिए था, मशीन चेक करने के लिए पानी भरा और आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं देख रहा था सर का घर, पगड़ी का रूम था। आदमी बहुत प्यारे थे, पहले से प्यार हो गया था उनसे। बोला अच्छा आदमी, एकदम जबरदस्त है, बहुत एटीट्यूड, एकदम दम है अपना, एकदम लीडर है, चाहिए तो ऐसा चाहिए। अरे जोरदार तालियां बजाओ, ऐसी है शक्ति है। आज आपको कहना चाहता हूं, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा डेमो स्टार्ट होता है तो राजन सर का नाम मन में लेता हूं और मैं डेमो क्लोज करता हूं राजन सर का फोटो दिखा के। और उनको आज मैं कहना चाहता हूं। तो ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन ही हमारा मेन, जहां पे हम लोग गैप गिर रहे हैं। ओके, गैप जो आ रहा है वो मेन ऑब्जेक्शन का है और ऑब्जेक्शन हैंडल करना जरूरी है। मुझे ये कहना है कि जो असफल है ना, असफल, जो खुद को असफल समझते हैं, है कि नहीं, असफल समझते हैं। मेरा जो अभी केंगन में काम करना चाह रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा अभी आप करना स्टार्ट कीजिए, आप केंगन बिजनेस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत जीरो से नहीं, आपकी शुरुआत अभी एक्सपीरियंस से होने वाली है। ओके, आपने जो पिछले टाइम पे जो आपका एक्सपीरियंस हुआ, जो आप पूरा एक्सपीरियंस आपको इधर काम आएगा। और कोई भी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए उसका फाउंडेशन बहुत जरूरी है। और फाउंडेशन के लिए दो चीज़ों की जरूरत है, दो ही चीज़। आज सर यहाँ पे बैठे हैं, मैं जब सोचता हूँ इनका सीक्रेट क्या है, सीक्रेट क्या है, ऐसे कैसे खाट 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 कर आगे करते गए, बनते गए। मैं तो सीक्रेट क्या है, तो मुझे जो लगा, ओके, जो मुझे लगता है ऐसा कुछ, ओके, तो उसका सीक्रेट है उनका फाउंडेशन। मतलब जिस तरह से, मतलब उनका जो फाउंडेशन स्ट्रांग था। अभी फाउंडेशन है ना, उसको दो चीज चाहिए, एक चाहिए नॉलेज और चाहिए एक्सपीरियंस। इतने साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, काम पे आया कि नहीं आया, सिंपल है। पहली इनकम उनका स्टार्टिंग ही नेटवर्किंग से स्टार्ट हुई। और पानी के लिए अपना पानी इतना जबरदस्त है कि उसकी एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी एजुकेटेड लोग कहते हैं केंगन वाटर बेस्ट है। सिर्फ हमको जो एक्सपीरियंस है ये चीजें सीखनी चाहिए। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, जब मैंने मशीन खरीदी थी एक संकल्प ले गया था कि मेरे पे जो कर्जा है, मेरे घर था कल्याण में, उसके ऊपर जो कर्जा है, तो ये जो कर्जा है ना, मैं इस केंगन के बिजनेस से पे करना चाहता हूं। और राजन सर, मैं कहना चाहता हूं मेरा कल्याण का पूरा होम लोन
क्लियर हो चुका। और मैं राजन सर के लिए भी सरप्राइज है। राजन सर आपको 2-3 दिन के लिए इनोवा क्रिस्टा के लिए आना है मेरे। ओके, तो मैंने सिंपल ऐसा है कि आप ये कैंगन बिजनेस करने के पहले कुछ ना कुछ टारगेट को लेके रखो कि बाबा मुझे ये चीज करनी है, मैं इसके लिए कैंगन बिजनेस करना चाहता हूँ। जो सबसे बड़ा जो रनर है, ओके, उनका नाम क्या है जो सबसे टॉप रन करता है? यस, चलो सबका ध्यान है, मैं बोल रहा हूँ उस पर, ओके, हुसैन बोल्ट। तो उसने कितना सेकंड का दौड़ रहता है उसका? 9 सेकंड्स, करेक्ट? 9 सेकंड के लिए वो आदमी 4 साल प्रैक्टिस करता है और 2 महीने में रिजल्ट आने नहीं आया तो हम लोग भाग जाते हैं। गलत है, सिंपल है। ये बिजनेस में बहुत टिकना रहेगा। मेरे मन में ही बहुत स्टार्टिंग में बहुत आता था कि यार नहीं, बट लेकिन थाम लिया है, करेंगे तो अभी सिर्फ हीना जी की बस। तो सिंपल ऐसा है कि ये बिजनेस करने के लिए हमको कुछ टारगेट, ऐसी कोई टारगेट नहीं है कि बाबा 6 से ओके नो प्रॉब्लम, ये तो रैंक का टारगेट है, बट लेकिन आप क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन है, ये बहुत जरूरी है। और हम लोग को सेल्स में 4 तरह के सेल्समैन रहते हैं, 4 तरह के। ओके, पहला सेल्समैन रहता है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? जैसा एग्जांपल के लिए लेता हूं, सर मैं हेमंत मिस्त्री बात कर रहा हूं ICICI बैंक से, और मेरी बैंक ये अकाउंट देती है, वो अकाउंट देती है, ये देती है, वो देती है, ये देती है, वो देती है, सब इंफॉर्मेशन दिया, पूछा भी नहीं अकाउंट खोलना चाहेंगे कि नहीं। कैंगन का बिजनेस करने वाले से बहुत से लोग डेमो दिखाते, पूछते भी नहीं चेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, इंफॉर्मेशन दे देते। दूसरे तरह के लोग जो इंफॉर्मेशन में ज्यादा बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ मांगते हैं। सर मुझे आज मुझे टारगेट है, सर आज कुछ मुझे टारगेट है, मुझे चाहिए। ओके, उसको टारगेट बोलते हैं। मुझे आज लॉगिन करना है सर, है ना, ऐसा फोन आता है ना कभी कभी, मुझे टारगेट है सर। तो ऐसे कुछ सेल्समैन रहते जो सर मैं अभी एक सेल मारेंगे ना तो मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा बन जाऊंगा। और तीसरी तरह के सेल्समैन जो रहते हैं जो क्लोजिंग में एक्सपर्ट रहते हैं, क्लोजिंग। और चौथे तरह के सेल्समैन जो रहते हैं जो लोगों के लाइफ में ये प्रोडक्ट के मतलब ये प्रोडक्ट या ये सर्विस के बाद आपके लाइफ में क्या फ़ायदा आने वाला है, ये क्या होने वाला है, इसके ऊपर ही बात करते हैं। तो सिंपल ऐसा है कि हम लोग जब प्रॉपर्टी की बात करते तो प्रॉपर्टी बताते हमको बेनिफिट, इसका ये बेनिफिट, माइक्रो रोस्टिंग पानी का क्या बेनिफिट है, क्या होता है सर, जहाँ पे 1 गिलास पानी पीते हैं वहाँ पे 2 गिलास पानी पिएंगे। सिंपल है, पानी बहुत हल्का है। हल्का है कि नहीं हल्का है? हल्का है। ओके, तो आपको इससे क्या होगा सर, सबकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। फ्रूट वेजिटेबल वॉश करने का पानी जो बहुत यूनिकनेस है, हमारे प्रोडक्ट का USP हो, वॉशिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। किलिंग कैंसर में तो एक बुक में लिखा है 2.5 pH वाटर, बहुत लोगों को तो ये भी मालूम नहीं है कि किल्स ऑल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, उसमें लिखा हुआ है। तो आप ज़्यादा आपकी बातें बताने को उसमें लिखो कि 2.5 pH का ये बेनिफिट है। ओके, तो आपको प्रोडक्ट का डेमो देखो, शॉर्ट में डेमो दिखाओ, और डेमो देखने के बाद उसको क्या अच्छा लगा ये पूछो। बिजनेस ओरिएंटेड आप उसको बिजनेस का प्लान दिखाया रहेगा तो उसको फिर और अलग से क्वेश्चन पूछना है। चेक लेने के पहले 7 क्वेश्चन पूछना उसको जरूरी है कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगा। उसके बाद वो बताए, कुछ भी बताएगा। उसके बाद उसको ये पूछना है सर ये कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है और कंपनी का प्रोफाइल कैसा है। वो बोलेगा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कंपनी जापान की प्रोफाइल भी अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन, सर ये जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट जो है कंपनी टू कस्टमर, ये कैसा है कि नहीं। तो शायद से कहते हम लोग बिजनेस प्लान दिखाते हैं ना तो लोग निगेटिव हो जाते, होते कि नहीं होते कि नहीं, उसको लगता है चेन है ना, करेक्ट। तो हमको ये क्लियर तो होना चाहिए यार ये क्यों नहीं ले रहा है। तो वो बोलेगा नहीं यार बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कंपनी मशीन बनाती है, डायरेक्ट कस्टमर को देती है। और चौथा कॉन्सेप्ट सर, चौथा आपसे क्वेश्चन है
कि ये प्रोडक्ट का आपने बाय करने के बाद इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। एक नॉर्मल पर्सन को, जो नेटवर्कर है, जो ज़्यादा पैसा कमाना है, उसको रैंक भी कुछ नहीं, जो नॉर्मल कस्टमर को बोलना सर ये कॉस्ट रिकवर होने वाला कॉन्सेप्ट कैसे आपको लगा? तो भी बोलेगा बहुत अच्छा है। क्या लगता है सर, ये प्रोडक्ट घर पे लगने से एक ड्रीम रहता है ना, बहुत लोगों का तो ड्रीम है सर एंटी एजिंग रहना, यंग रहना। तो क्या लगता है सर, ये प्रोडक्ट घर पे लगने से घर की फैमिली सब एंटी एजिंग यंग रह सकते हैं क्या? हाँ जरूर रह सकते हैं। सर क्या लगता है, ये प्रोडक्ट आपके घर पे लगने से वेल्थ क्रिएट हो सकता है क्या? हाँ जरूर हो सकता है। सर क्या लगता है, ये प्रोडक्ट आपके घर पे लगने से जो भी ड्रीम है अचीव हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकता है। बस आप पेमेंट कैसे करेंगे? चेक से, कार्ड से, सिंपल है। डेमो होने के बाद, प्रेजेंटेशन होने के बाद सेल्स अभी बहुत सिंपल हो गया। सेल्स केंगन अपना दोनों है, सेल्स और प्रोफेशनल दोनों चीज़ है। ओके, और उस टाइम पे जो क्वेश्चंस है, जैसा पहले कुत्ते ने पानी पिया, दूसरे कुत्ते ने नहीं पिया। अभी मैं उसको बोलता था नहीं सर, मैंने इसके पहले जो डेमो दिखा उधर कुत्ते ने पानी पिया, आपके कुत्ते में आपके कुत्ते में कोई समझ में नहीं आया, ऐसा है वैसा। वो कुत्ता तो बहुत होशियार था, उसने पिया। अरे वो इतना अपने कुत्ते से प्यार करता है और तुम उसको बता नहीं तुम्हारे कुत्ते में फॉल्ट है, कैसे होएगा? सिंपल है ना। तो हमको वो जो है प्रोडक्ट बेचते टाइम हम लोग को ये नहीं बोलना कि हम जो पानी पी रहे हैं वो खराब है, हम हमारे घर का पानी, यार इतने साल से वो घर का पानी पी रहा है, उसको हम लोग खराब नहीं कहना है। बोलना सर आप जो पी रहे थे वो अच्छा है, बट मैं जो बता रहा हूँ सर वो हेल्दी है, तो आप हेल्दी वाटर पीना चाहते हो। तो क्या होता है, हम लोग ना थोड़ा सा वो कोल्ड ड्रिंक्स, वो बॉटल वाटर्स वहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ पे हमारा क्या होता है तू में होना स्टार्ट हो जाता है। रिसर्च स्टडी थोड़ा सा उसको बोला सर अभी तक जो पानी पी रहे थे हम लोग क्लीन वाटर पी रहे थे, हमको अभी जो पानी पीना है वो हेल्दी वाटर पीना है। और ये मशीन बेचने का और पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है। ये मशीन बेचना और पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है। ये केंगन जो करना चाहेंगे, मैं उनको कहना चाहता हूँ, केंगन बिजनेस ये सपनों को पूरा करने का बिजनेस है। क्या है? सपनों को पूरा करने का बिजनेस। आपके जो भी सपने हैं उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। और हम लोग एक सेंटेंस से मैं क्लोज करता हूं, और हमारी जो टैग लाइन है इसको हम लोग सब मिलके एक जोर से कहेंगे, चेंज योर वाटर और चेंज योर लाइफ। मेरी लाइफ चेंज हुई है, साहिब भाई की लाइफ चेंज हुई है, राजन भाई की लाइफ चेंज हुई है, सबकी लाइफ चेंज हुई है, आपकी भी जरूर होगी। ये मशीन लेने के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है कि जिगर से लगता है? तो नए जिन्होंने मशीन लेने को सोच रहे हैं ना, बस जिगर है तो मशीन खरीदो, नहीं तो आपका काम नहीं है। सिंपल। ओके, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हेमंत जी। थैंक यू, थैंक यू।